नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 17 जुलाई 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाला है, जिसका पीडीएफ का लिंक है नीचे में डिस्क्रिप्शन सेशन में, तो आपको दे ही दिया जाएगा अब। बट एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से आप लोगों को दे देता हूँ दैट अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट भद्रा इस अकेडमी में, तो आप हमारे गुवाहाटी के सेंटर या फिर जोरहाट सेंटर दोनों में एडमिशन्स ले सकते हैं। आप ऑफ कोर्स दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस, और आप इन एडमिशन्स लेने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी शॉर्ट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। पीआईबी से लिया गया है Y3023 डूनागिरी। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इसको अंडर प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट बिल्ट बाई एक कोलकाता का शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उनके द्वारा किया गया है। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में एक फैक्चुअल बेस्ड ये टॉपिक है जिसके बारे में अभी अब डिस्कस करने वाला है। ना सवाल होता है प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट, ये फॉलो ऑन है P17 फ्रीगेट्स शिवालिक क्लास का। और उस वो भी क्या है ना, अभी जो ये बनाया गया है ना, इसके फीचर्स कुछ ज़्यादा इन्हांस्ड फीचर्स है, जिसमें स्टेल्थ फीचर्स है। इसमें आप एडवांस वेपन्स को बिल्डअप कर सकते हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं प्रॉपरली, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड कहा जा रहा है दैट देयर विल बी 7 फ्रीगेट्स जो क्या बिल्ड किए जाएंगे P17A के अंडर। ठीक है, इंडियन नेवी के रिलेटेड ऑफ कोर्स है ना। सो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न अबाउट दिस। नेक्स्ट, पोसोको टू रन सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, पॉक्सो मत देख लीजिएगा, इसको पोसोको है। पॉक्सो एक्ट अलग चीज होता है ना, ये पोसोको है ना। एक्चुअली क्या है ना, पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है दैट पोसोको, दैट इज पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको सिग्निफाई किया गया एज अ नोडल एजेंसी, जिससे आने वाले समय में सिंगल विंडो ग्रीन जनरेटिंग सिस्टम का देखभाल जो है इन्हें ही करना है ना। है क्या ये पोसोको, दैट इज पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, जिनका काम ही है मॉनिटर करना और इंश्योर करना राउंड द क्लॉक 24 आवर्स दैट इंडियन पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और क्या ये सिक्योर मैनर में काम कर रही है पूरे देश में, सब कुछ देखना इन्हीं का काम है ना। सवाल होता है दैट अभी जो पोसोको को ये काम दे दिया जाएगा, इससे फायदा क्या है? कोई फ्यूचर में फायदा है क्या? एब्सोल्युटली भाई, आप खुद सोचो ना, कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, है ना। क्योंकि अगेन कंज्यूमर को जो है ना, अभी दे कैन नाउ टेक पावर विदाउट एनी लिमिट्स, कोई लिमिट्स नहीं लगाया जाएगा उनके लिए। ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस काफी ज्यादा क्विकर कर दिया जाएगा, दैट इज पोसोको विल अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर ग्रीन पावर सप्लाई विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ही यह कर देगी। यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी जो है ना, दे कैन डिमांड अ सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर फ्रॉम जनरेशन कंपनीज एज वेल। यूनिफॉर्म रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशंस होंगी यूजर्स में अंडर द ओपन एक्सेस नॉर्म, इंक्लूडिंग कैप्टिव कंज्यूमर्स, कमर्शियल एंटिटीज को भी यह परचेज ऑब्लिगेशंस होंगी। यही नहीं, टैरिफ जो है ना ग्रीन एनर्जी का, वो भी डिटरमाइन किया जाएगा सेपरेटली बाई एक एप्रोप्रिएट कमीशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, टाइम्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में इंडियन सिटी अहमदाबाद और स्टेट ऑफ केरला को मेंशन किया गया है ना। सवाल होता है दैट अहमदाबाद क्यों इसमें मेंशन है? क्योंकि इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है ये, और कल्चरल टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि अगर देख लीजिएगा, ये एंशियंट लैंडमार्क और कंटेम्प्रेरी इनोवेशन यहाँ पे किए जाते हैं। ऑफ कोर्स गांधी आश्रम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नवरात्रि जो कि लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड है, वो चीज़ यहीं पर किया जाता है, राइट। मोरओवर अहमदाबाद का गुजरात का जो साइंस सिटी है, ये एक स्प्रॉलिंग एंटरटेनमेंट सेंटर है, थीम पार्क है, and of course it has been unveiled 3 major attractions last year including a 20-acre natural park, जिसके थ्रू educate किया जाएगा the public on the local flora as well as provide new spaces for playing chess as well as
प्रैक्टिसिंग योगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट सवाल होता है दैट केरला को क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि केरला जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स है। इनफैक्ट पता होना चाहिए आपको, इसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दैव्य, मतलब जैसे होता नहीं है दैट आपने देखा होगा ना टीवी सीरियल्स में दैट हाँ भगवान कहाँ पर रहती है, तो बेसिकली वहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बैक वाटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टेम्पल्स ही टेम्पल्स है, इसीलिए तो उसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है ना, है ना। सो केरला अनडाउटेडली मोटर होम टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनफैक्ट स्टेट का पहला कैरावन पार्क, कैरावन मीडोज को भी यही के एक हिल स्टेशन में खोला गया है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट द रीज़न रिगार्डिंग केरला को भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया। इनफैक्ट अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटी देखिएगा, इसमें आई एम वेरी मच प्राउड टू से दैट वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ माइन एज वेल, राइट। भले ही नीचे में आता है बट कोई बात नहीं भाई, चलता है। एनीवेज, GS2 के एजुकेशन इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये है क्या? ये देखो मत दैट हाँ आपका यूनिवर्सिटी है या नहीं, आप ये देखो दैट हाँ आपके लिए क्या काम का है। आपके लिए यही पूछा जाएगा दैट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? ऑफ कोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसका नाम था अर्नस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। अच्छा, 2015 में इसको सेटअप किया गया था इस कॉन्सेप्ट को, एंड इट इज़ द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट जिसके थ्रू ये रैंक करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ध्यान देना, बहुत समय आपको बात ऐसे भी आ सकता है दैट इसके थ्रू रैंक किया जाता है नॉर्मल स्कूल्स को। नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्मल स्कूल्स को नहीं भाई, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है। देख नहीं रहे हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑफ कोर्स बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को ये सब में रैंक किया जाता है। एनीवेज, पार्टिसिपेशन इन NIRF वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द ईयर 2018। कुछ इंफॉर्मेशन था जो कि आपके लिए शेयर करने लायक था। नेक्स्ट, इंडिया को वेवर दिया जाएगा S-400 मिसाइल सिस्टम के रिलेटेड, क्योंकि इंडिया ने एज सच, आपको पता होना चाहिए दैट हमने रशिया से खरीदा था, राइट। और इसी के कारण ट्रंप के समय में ट्रंप ने आपको जाकर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, राइट। इनफैक्ट अभी भी अगर देख लीजिएगा टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि टर्की ने भी तो S-400 मिसाइल खरीदा है ना रशिया से। बट रो खन्ना जो क्या यूएस रिप्रेजेंटेटिव है कैलिफोर्निया से, इन्होंने देखो क्लियरली बोल दिया गया दैट यूनाइटेड स्टेट मस्ट स्टैंड विद इंडिया इन द फेस ऑफ एस्केलेटिंग एग्रेशंस फ्रॉम चाइना। क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस भी अगर एशिया में देख लो, राइट, चाइना को कंटेन करने के लिए मात्र एक ही पावर है, दैट इज इंडिया, और कोई नहीं चाइना से पंगा लेता है ना। रशिया पंगा ले सकता था बट अगेन रशिया का इंटरेस्ट उसमें सर्व नहीं होता है, राइट। तो ऑफ कोर्स रशिया भी उसका नेचुरल पार्टनर बन गया, राइट। तो इंडिया ही एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो क्या चाइना से 1-to-1 पंगा ले रहा है, राइट। और वो चीज़ ऑफ कोर्स रशिया का इनडायरेक्टली, यूएसए को इनडायरेक्टली वही फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यूएसए को अभी उनके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है इंडिया को छोड़कर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एशिया में कोई ऐसा दूसरा पावर है ही नहीं जो कि डायरेक्टली पंगा ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए काटसा के बारे में अगर देख ले तो काटसा का फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। देखो ये लेकिन एक बहुत मास्टर स्ट्रोक आप बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि इस एक्ट से यूनाइटेड स्टेट्स पता है क्या करती है। जैसे सोचो कोई भी देश अगर ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया से कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है इसके साथ, राइट, मतलब डिफेंस के सेक्टर में, तो वो लेकिन इनडायरेक्टली एडवर्सरी हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का, है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स काटसा के थ्रू उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकती है। टेक्निकली अगर देखोगे ना, यूनाइटेड स्टेट्स अगर चाहे तो इंडिया में भी सैंक्शंस लगा सकती है, क्योंकि हम रशिया से बहुत ज़्यादा डिफेंस परचेज किया है हम लोगों ने, ठीक है। बट अगेन वो उनके हित में ही नहीं है, ठीक है। सो एज सच अगर कैटसा देख लीजिएगा 2017 में पास हुआ था इन रिस्पॉन्स टू रशिया का एनेक्सेशन ओवर द क्रीमिया एंड सैंक्शंस दैट मे बी इम्पोज। वो कौन किस किस टाइप के सैंक्शंस हो सकते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक असिस्टेंस को रोकना, राइट, प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिनाइल ऑफ वीजाज टू द पर्सन्स, या फिर प्रोहिबिशन ऑन लोन्स, ये सब भी किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। S-400 है क्या? S-400 एक मोबाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप बोल सकते हैं, क्योंकि सोचो
एक कंट्री है, दूसरे कंट्री पे इसने मिसाइल दाग दिया, ठीक है, अब मिसाइल हवा में ही है और हवा में ही इसको बर्बाद भी करना है, तो उस समय ये जो S-400 बहुत ज़्यादा हैंडी काम आता है। S-400 सरफेस से आप छोड़ोगे, हवा में ही इस मिसाइल को ख़त्म कर देगा, है ना। जैसे आपने देखा है ना इजराइल का आयरन डोम, वो भी तो वही है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम। वैसे यूएसए का थर्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ना यूएसए का। तो ऑफ कोर्स जब भी थर्ड की बात कर रहा हूँ तो 2017 के यूपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन है ना, तो ये सब ध्यान से देखिएगा। इसीलिए कभी भी दुनिया भर में अगर कोई मेजर मिसाइल सिस्टम्स अगर हम न्यूज़ में देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स याद रखिए उसके बारे में, देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर। इसमें होता क्या है, देखो जैसे ये वाला लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, इसके थ्रू थर्ड, जैसे सोचो इसको टारगेट करना है, तो ये आराम से यहीं से रडार से आराम से इसको सिग्नल दे देगी और ये मिसाइल आराम से मैनूवर करते 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 इसको ख़त्म कर देगा आसमान में, समझ लो। तो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। देखो मैंने बोला था ना, अच्छा 2018 में, सॉरी 2017 को ये न्यूज़ में था और 2018 के पेपर में ही आया था दैट व्हाट इज़ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम सीन इन न्यूज़। क्या ये एक इजराइल का रडार सिस्टम है, इंडिया का इंडिजिनस एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंड अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम? यस, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। एंड डिफेंस कोलाबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया? नहीं नहीं, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, पोडू न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि पोडू कल्टीवेशन एक टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जहाँ पर ऑफकोर्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, जो क्या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के फॉरेस्ट में इसको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया जाता है ना। आपने तो बोलोगे सर मैंने तो सुना था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूम कल्टीवेशन कहते हैं। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना था। एक्चुअली देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है ना अलग अलग नाम से अलग अलग चीज़ों को जैसे पुकारा जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको झूम कल्टीवेशन बोला जाता है, उड़ीसा में इसको पोडू बोला जाता है, राइट, वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी बोला जाता है, राजस्थान में इसको वटरा बोला जाता है। वैसे ही बत्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के रीजन में इसको पेंडा, बेवाड़ या फिर दाहिया या फिर दीपा या फिर कुमारी भी बोला जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है दैट एक फॉरेस्ट को काट दिया जाता है ना, उसको कट एंड बर्न कर दिया जाता है। सोचो ये फॉरेस्ट है, इसको कट और बर्न कर दिया गया, राइट, उसके बाद उस पर एनुअल क्रॉप्स उगाया जाएगा, ठीक है। एनुअल क्रॉप्स इसलिए मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जंगलों में ट्राइबल्स रहते हैं ना, उन्हें कोई लैंड अपना है नहीं, तो वो लोग सोचते हैं चलो भाई इन्हीं को काट कर वहीं पर खेती बाड़ी करेंगे, 2-3 साल करेंगे, उसके बाद जब उसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी चली जाएगी उसके बाद हम लोग फिर से अलग जगह में जाएंगे, वहाँ पे कट बर्न करके अपना गुजारा चलाएंगे। तो उसी प्रोसेस से बेसिकली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दैट इज झूम कल्टीवेशंस होता है ना। और इसका रीजनल नाम बिल्कुल से ज़रूर से याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो इतना जो डिस्कस कर लिया, ऐसा ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था। अगेन कुछ न्यूज़ है जो कि मैं कल भी कवर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट कल के दोस्तों क्लासेस में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे ना, चलो तो आप उसका देखो तो क्या आप लोगों ने सही किया है। प्लेटफॉर्म फॉर प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली इन न्यूज़। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया टू बेनिफिट विच अमंग द फॉलोइंग बेनिफिशियरीज, स्ट्रीट वेंडर्स, फार्मर्स, इंजीनियर्स या फिर पॉलिटिशियंस? ऑफ कोर्स फार्मर्स का विज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब्राहम अकॉर्ड, यूएई, ओमन, बहरीन या फिर इजराइल? ओमन कहाँ से आ गया भाई? ये देखो यूएसए के द्वारा ब्रोकर किया गया था, जिसमें इजराइल, बहरीन और यूएई था, ठीक है। सो ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अंडर IUCN रेड डाटा लिस्ट? एब्सोल्युटली सही। इसका पॉपुलेशन जो है इंडिया में कन्फाइंड है टू राजस्थान ओनली। नहीं, राजस्थान नहीं, ये आपका जाके पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक के रीजन में भी हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। और क्योंकि पूछा है करेक्ट ऑप्शन तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है इसका BBA है, माफ कीजिएगा मैंने स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। एनीवेज चलिए देख लीजिए आप लोग कौन कौन सही आंसर दिए हैं। एनीवेज आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं और मैं चाहता हूं दैट आप लोग सभी इन क्वेश्चंस को जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है इन मेहनत को, प्लीज रिवॉर्ड अस बाय हिटिंग द लाइक बटन, राइट। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीजनल नेम फॉर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडियन रीजन ऑफ उड़ीसा इज नोन एज वटरा, झूम, बेवाड़ या फिर पोडू? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से लिखिएगा। नेक्स्ट, NIRF दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है दैट द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको पब्लिश किया जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा है इट रैंक्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से आप आंसर जरूर से लिखिएगा, ठीक है। चलो आज का मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्योंकि आज संडे है, तो चलो मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। द रोड मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया, इट हैज नॉट केप्ड पेस विद द डिमांड। इसको एग्जामिन कीजिए एंड व्हाट मेजर्स चाहिए, क्या क्या मेजर्स चाहिए जिससे हम इंडिया के रोड मोबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो पहले तो आप अपना आंसर खुद से लिखिए।
अगर नहीं लिख पा रहे हो देन सी आवर मॉडल आंसर्स, डोंट डायरेक्टली सी आवर मॉडल आंसर, आई वुड रिक्वेस्ट यू, है ना. सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन, राइट, जिसमें आपको इश्यूज़ क्या क्या है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बारे में लिखता है, गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में. आप अपने खुद के मेजर्स भी अगर चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं, विल दैट इज़ वेरी मच वेलकम, राइट. Anyways, so this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.